हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको मेंसुरेशन का टॉपिक बताएंगे। देखिए घनाभ का आयतन बराबर LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन बराबर E क्यूब होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर H होता है और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी क्रम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। Tn बराबर अंतिम पद होता है बराबर A प्लस मतलब A बराबर पहला पद और प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है, डिफरेंस, आपका अंतर। और इसी में जब नंबर ऑफ टर्म पूछता है तो क्या करते हैं, n बराबर L-A। L होता है आपका लास्ट पद और हो गया A हो गया पहला पद और +1 जब आपका नंबर ऑफ टर्म मिलता है पूछता है तब इस वाले फॉर्मूले से निकाल। और S बराबर क्या होता है, S बराबर n/2 A प्लस L। L बराबर अंतिम पद, A बराबर आपका क्या होता है पहला पद और n/2 बराबर पद। नेक्स्ट आपका जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पूछता है मतलब गुणोत्तर श्रेणी पूछता है तब Tn बराबर AR n-1 ये हो गया। Tn बराबर अंतिम पद हो गया, A पहला पद हो गया, R अनुपात हो गया। अनुपात कैसे निकालेंगे, दूसरा पद बटे पहला पद। अगर रेशियो का मान 1 से बड़ा हो तब S बराबर A R बटे R-1 और अगर 1 से छोटा होता है तब A हो गया इधर उसका 1 - बटे 1 - R। देखिए ये शेप्स हो गया, ये पेरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया। ट्रायंगल के लिए A + B + C बराबर पेरीमीटर परिमाप का फॉर्मूला और 1/2 गुणे B गुणे H और रेक्टेंगल का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और एरिया का लंबाई गुणे चौड़ाई। स्क्वायर का 4 इंटू साइड और एरिया का साइड स्क्वायर। रोम्बस का समकोण समचतुर्भुज A + B + C + D 1/2 गुणे D1 इंटू D2। पैरेललोग्राम बराबर समांतर चतुर्भुज बराबर A + B + C + D और एरिया बराबर चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ट्रेपजियम समलंब चतुर्भुज और इसका भी A + B + C + D 2 A + B गुणे ऊंचाई। सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई R और ये पाई R स्क्वायर। तो पार्टनरशिप बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम बराबर प्रॉफिट मतलब I इंटू T मतलब IT, कंपनी में ही प्रॉफिट। इसके टाइप होते हैं, टाइप 1 में ज्वाइन एंड मतलब लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, कैपिटल को पूंजी कहते हैं। तो टाइप 1 में ज्वाइन एंड लेफ्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप 2 में कैपिटल इंक्रीजेज मतलब पूंजी इंक्रीज होती है एंड डिक्रीजेज टाइप ऑफ पार्टनरशिप। और टाइप 3 में होता है डोनेशन एंड टैक्स। टाइप 4 में होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट एंड एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनरशिप। टाइप 5 में मिसलेनियस क्वेश्चन। देखिए समय पाइप और टंकी का क्वेश्चन में आपका वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम और टाइम क्या होगा आपका, जब 20 मतलब घंटे मिल के आपको जैसे 10 और 20 का LCM निकालेंगे तो जो LCM आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपका 2 वेरिएबल होगा। कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल 1/, दिनों की संख्या, ठीक है। और एक कार्य क्षमता प्रोपोर्शनल टू मजदूरी के बराबर होता है। एक फार्मूला इसमें जब दिया रहेगा व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या तो इससे निकालेंगे M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर W2 मतलब बटे W2। टाइप 1 में आता है आपका 2 वेरिएबल रहता है, टाइप 2 में
स्टेबल रहता है। और टाइप 3 आपका बेस्ड ऑन इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता प्रोपोर्शनल 1/दिन दिनों की संख्या। और ये टाइप 4 में आपका आ गया अल्टरनेट डेज फिस्ट। और टाइप 5 में आता है आपका बेस्ड ऑन एंट्री एंड लेफ्ट इन वर्क। और टाइप सी में क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी, और इसमें इफिशियंसी प्रोपोर्शनल वेजेज होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका परसेंटेज का। देखिए परसेंटेज के, देखिए 100% बराबर 1 होता है, 50% 1/2, 33.33% 1/3, 25 का 1, 25% का 1/4, 20% 1/5 और 16.66% बराबर 1/6% और 14.28% बराबर 1/7%, 12.50% बराबर 1/8%, 10% बराबर 1/10, 9.09% बराबर 1/11, 8.33% बराबर 1/12, 7.69% बराबर 1/13, 7.14% बराबर 1/14, 6.66% बराबर 1/16, 5.26% बराबर 1/19, 5.00% बराबर 1/20, 4.76% बराबर 1/21, 4.54 बराबर 1/22, 4.34% बराबर 1/23, 4.16% बराबर 1/24। देखिए जैसे फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है तो 1/4% निकालना था, तो 1/4 गुणे 100 बराबर क्या आ गया आपका 25। जैसे 2/4 गुणे 100 तो क्या आ जाएगा आपका 50%। देखिए ये इसका डबल है 1/4 का, तो ये 25% का 50%। ये इसका ट्रिपल है 3/4 तो 75%। ये 5/4 है तो ये आ गया 1/125%। देखिए 30% का 3/10, 40% का 2/5, 60% का 3/5, 70% का 7/10, 75 का 3/4। देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर, जैसे 2/3 तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे बराबर 6। फिर 6 आया तो 6 से इसमें भी 6 गुणे 2/3 हो गया, 6 गुणे 3/2। फिर आ गया 4/9, तो फिर घटा देंगे तो 4/9 बराबर 5 आ जाएगा, तो मतलब 5 ज़्यादा है। फिर 5 ज़्यादा है तो 5/4 किससे ज़्यादा है, तो इस वाले ज़्यादा है, तो 5/4 गुणे 100 आंसर आया 1 बराबर 125%। देखिए टाइप 3 है, यदि किसी भी निकेल मतलब बेस्ड ऑन फ्रैक्शन 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि, तो 90/115 हो गया और नए भिन्न 2/5 हो गई, तो 115 और 90 मल्टीप्लाई कर लिए, ये आंसर। देखिए जैसे दिया है टाइप 4 में बेस्ड ऑन परसेंटेज मोर और लेस, तो 5/3, 3/5 से कितना अधिक है, तो 5/3 और 3 और 5 का एलसीएम निकालिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आ गया 25 और 9 सब्ट्रैक्ट किए 16/9, 9 ज़्यादा 16/9 गुणे 100, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ये हो गया, ये टाइप 6 हो जाएगा पॉपुलेशन वाला। टाइप 7 देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। देखिए अगर वृद्धि या कमी के बाद ओवरऑल पूछा जाता है तो वहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि में क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये हो गया आपका। देखिए 2D में रेक्टेंगल, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त को सक्सेसिव से करते हैं, लेकिन घनाभ, घन, शंख, गोले, अर्धगोले का देगा तो 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो इससे ये अच्छा दूसरे मेथड से ही लगाएंगे। एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ाया जाता है, सही घटाया जाता है क्षेत्रफल सक्सेसिव से। देखिए जैसे दिया है, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी है, वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए 1/10 हो गया 10% का, 1/5, 1/4, तो
देखिए लंबाई में 10 से 11, चौड़ाई में 5 से 6, ऊंचाई में 4 से 5 हो गया। तो इसको तो वृद्धि कितनी हुई? 200 से 330, तो 130% की इंक्रीज हुई। तो ये क्या हो गया? 130 बटे कितने से? 200 से, तो गुणे 100 इतना आ गया परसेंट। देखिए नेक्स्ट हो गया आपका टाइप 8, जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। उपभोग हो गया, ये व्यय हो गया। जैसे आपका जब मूल्य बढ़ता है तो खपत घटती है, तो मूल्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत के। जैसे देखिए दिया है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी भी 1% की वृद्धि, तो राजू 25% की वृद्धि होती है, तो का यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मूल्य कितना था? 20%, तो 20 का 1/5 होगा। 5 से 4 हो गया, ये वाला इसका उल्टा हो गया रिवर्स में। 4 से 5, और यहाँ यक्स दिया है और यहाँ 25% की वृद्धि दिया है, तो आपका 1% की वैल्यू निकालना है। तो 4 चौक 16 हो गया, 5 पचम 25, तो आपको 1% की वैल्यू निकालना है। तो कितना है? 16 9 25, 9/16 गुणे 100, तो ये आपका क्या आ गया? 225/4 बराबर 56.25।